आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कॉट थीटा का वैल्यू जो है 7/8 और हमें यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे। मैंने बनाया है ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल C हमारा 90 डिग्री है। अब एंगल A और B दोनों में से किसी एक एक्यूट एंगल को आप थीटा कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे मैं एंगल A को थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो हमारा जो गिवन है वो क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल थीटा के हिसाब से एंगल थीटा का जो एडजेसेंट साइड है यानी AC वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और एंगल थीटा का जो ऑपोजिट साइड है यानी BC वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो एंगल थीटा के लिए बेस हमारा है AC और परपेंडिकुलर है हमारा BC। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, AC upon BC is equal to 7/8. Now let us consider AC is equal to 7K and BC is equal to 8K। बराबर, तो AC का वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल गया है, 7K, और BC का जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 8K। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और हमारा हाइपोटेनियस यानी कि साइड AB जो है उसका वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम का हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन रहा है, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², एंड देयरफॉर AB² इज इक्वल टू, चलो AC का जो वैल्यू है वो कितना है, 7K, तो यहाँ पे रख देंगे 7K² प्लस BC का जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 8K, तो ये हो जाएगा 8K², and therefore AB² is equal to 49K² plus 64K²। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा AB² is equal to 113K²। बराबर, अब AB का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा AB is equal to √113 इंटू K। तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी AB का भी मेज़र आ गया है जो है √113K। अब जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड के मेज़र आ गए हैं तो अब हम जाते हैं हमारे रिजल्ट के ऊपर, जो हमें क्या करना है यहाँ पे ऑब्टेन करना है। हमारा फर्स्ट जो है वो है 1 + sin A इंटू 1 - sin A डिवाइडेड बाई 1 + cos A इंटू 1 - cos A। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू को निकाल लेते हैं। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारा जो एंगल थीटा है उसका ऑपोजिट साइड यानी BC जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो एंगल हमारा 90 डिग्री है यानी एंगल C का जो ऑपोजिट साइड है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस। तो आपका साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, BC अपॉन AB। अब BC का आपका वैल्यू कितना है, 8K, और AC का आपका वैल्यू कितना है, √113K। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ही हम K को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल गया जो है 8/√113। ठीक है, अब उसी तरह हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। चलो, कॉस थीटा का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बराबर,
अब अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा आपका जो बेस है यानी थीटा की एडजेसेंट साइड वो क्या होगा AC आपका बेस है, और एंगल C का ऑपोजिट साइड यानी 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड आपका हाइपोटेनियस होगा जो है AB। तो आपका कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो बनेगा AC अपॉन AB। सो AC अपॉन AB। AC का वैल्यू कितना है 7K और AB का वैल्यू है √113K। यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ही K को कैंसिल आउट कर लेंगे एंड देयरफॉर आपको cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 7 अपॉन √113। चलो अब हम जाते हैं हमारे रिजल्ट नंबर 1 पे जिसका हमें वैल्यू ऑब्टेन करना है, बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में आपको क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, कौन सी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमें दिया गया था a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, जहाँ पे हमने आइडेंटिटी अप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू को अप्लाई करेंगे। सो 1 माइनस साइन थीटा का आपका वैल्यू कितना था 8 अपॉन √113। तो यहाँ पे आप लगा दोगे 1 माइनस 8 अपॉन √113 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो है आपका वहाँ पे आप क्या करोगे कॉस थीटा का वैल्यू जो है उसको रखोगे, बराबर। चलो तो डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो आपने कितना ऑब्टेन किया था 7 अपॉन √113। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस 7 अपॉन √113 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम दोनों ही टर्म्स का स्क्वायर करेंगे, बराबर। न्यूमरेटर में 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 64 अपॉन 113 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में आपके पास बचा है 113 माइनस 64, तो उसका आंसर कितना होता है 49। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा है 113 माइनस 49 जिसका आंसर होता है 64। तो जो आपको रिजल्ट नंबर 1 दिया गया था उसका वैल्यू कितना मिला आपको 49 अपॉन 64। अगर हम रिजल्ट नंबर 2 की बात करें तो रिजल्ट नंबर 2 में आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना है 7 अपॉन 8, बराबर। चलो तो रिजल्ट नंबर 2 जो है आपका वो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का आपका वैल्यू कितना है 7 अपॉन 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट नंबर 1 और 2 दोनों की ही वैल्यू को क्या कर लिया है ऑब्टेन कर लिया है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।